तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में। उसी प्रकार से संधारित्र का भी कॉम्बिनेशन किया जाता है। ये मुख्यतया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? जैसे चैन जोड़ा जाता है, चैन साइकिल का चैन जैसे होता है, देखते हो कड़ी दर कड़ी जुड़े रहते हैं, वैसे इसमें भी क्या करते हैं, संधारित्र के प्लेटों को पहले प्लेट जैसे एक संधारित्र हमने बना दिया, ये देखिए एक संधारित्र आपका बनाया गया, ठीक, जिस पर एक संधारित्र हो गया। अच्छा, इसी से दूसरा एक संधारित्र हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इस पॉइंट से एक संधारित्र हो गया, इसकी धारिता क्या है, C1 है। दूसरा संधारित्र हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, ये देखिए ये दूसरा संधारित्र हो गया। अच्छा, इसी प्रकार और एक हम जोड़ना चाहें तो तीसरा आपका बन जाएगा इसी प्रकार से। कुछ समझ पा रहे होंगे आप। और इसको अंतिम वाले सिरे को हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से, अर्थ से जोड़ देते हैं, ठीक। अब मान लीजिए पहले वाले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता C2, तीसरे वाले संधारित्र की धारिता C3, ठीक, मान लेते हैं। इस पर आवश्यक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, किस क्रम में जोड़ते हैं, यहाँ से हम कोई चार्ज अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर विभव का मान अलग अलग होता है, परंतु आवेश का मान क्या होता है, समान होता है। अगर इस पर +Q आवेश आएगा तो इस पर आपका आ जाएगा -Q आवेश। और आपको पता होना चाहिए किस गुण के अंतर्गत, यहाँ पर आपका क्या आएगा, +Q आवेश, यहाँ पर आएगा -Q आवेश, यहाँ आएगा +Q आवेश, यहाँ आएगा -Q आवेश। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब श्रेणी क्रम में हम संधारित्र को ऐड करते हैं तो उसमें प्रत्येक पर विभव का मान अलग अलग, इस पर विभव का मान हो जाएगा V1, इस पर विभव का मान हो जाएगा V2, इस पर विभव का मान हो जाएगा V3। ध्यान देने वाली बात है यहाँ, V3। इस प्रकार अगर टोटल हम विभव निकालें तो इस सिरे से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच के विभव को हम मान लेते हैं V, टोटल विभव को क्या मान लेते हैं, V, ठीक। कोई बात समझ में आ गया होगा। आपको उत्तर में यही है, यहाँ लिख रहे हैं श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान, आवेश की मात्रा कहा जाता है, आवेश की मात्रा क्या होती है, समान, परंतु विभव असमान होता है, ठीक। इतना बात समझ में आ गया, असमान होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए विचार करते हैं, अगर इस पर विभव V1, इस पर विभव V2, इस पर विभव V3, तो कुल विभव क्या होगा, कुल विभव 10। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुल विभव क्या हो जाएगा, कुल विभव हो जाएगा V बराबर हो जाएगा आपका V1 + V2 + V3। और आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, फार्मूले से आपको पता, अब इस मान को रखते हैं तो V की जगह पर रखा जाएगा Q/C, Q/C1, Q/C2, Q/C3। Q कॉमन होकर कट जाएगा, आपका फार्मूला आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ध्यान देने वाली बात है, जब संधारित्र को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो उसका परिणामी जो होता है, उसका व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के
बराबर होता है। यहाँ देखिए जस्ट उल्टा दिख रहा है। इसी प्रकार हम विचार करते हैं कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। अब की बार क्या आएगा, 3 संधारित्र आपके सामने देख पा रहे हैं, आप बना रहे हैं। आपको पता होना चाहिए संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। ये 2 प्लेट हमने लगाया है समांतर क्रम में, ठीक। और तीनों प्लेटों के प्रत्येक बिंदु को क्या करते हैं, प्रत्येक प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। यहाँ से ध्यान से देखें आप, ठीक। ये आपका संधारित्र C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। संधारित्र की धारिता क्रमशः यहाँ हम क्या करते हैं, एक वायर से जोड़ देंगे, इसका नाम ले लेते हैं। इसको क्या करते हैं, एक नेगेटिव सिरे से जोड़ देते हैं, इसको पॉइंट भी दे देते हैं, ठीक। इसकी धारिता, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, पिछले वाले चरण में आपने देखा था आवेश का मान समान परंतु विभव का मान असमान था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, विभव का मान समान होगा। विभव का मान क्या होगा, समान। प्रत्येक पर जो विभव होगा उसका मान क्या होगा, समान होगा, परंतु आवेश का मान क्या होगा, अलग अलग। इस पर आवेश आपका प्लस Q1, तो इस पर आ जाएगा माइनस Q1। इस पर होगा प्लस Q2, तो इस पर क्या होगा, माइनस Q2। इस पर आपका प्लस Q3, तो इस पर क्या हो जाएगा आपका माइनस Q3। इसका मतलब क्षमता के अनुसार क्या करेंगे, अपने आप को आवेशित कर लेंगे। जिसकी जितनी क्षमता होगी उतनी अधिक मात्रा में क्या करेगा, आवेश की मात्रा को संग्रहित कर लेगा। इस केस में अगर बात किया जाए तो इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं हम सभी लोग, इस प्रकार के संयोजन को कौन सा क्रम कहा जाता है, समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम कहा जाता है। कौन सा क्रम कहा जाता है, समांतर क्रम। अच्छा, अब इस समांतर क्रम में ध्यान देने वाली बात है, ये नोटिस करिए, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक पर आवेश का मान। इस प्रकार से आपने जाना कि समांतर क्रम में जब हम संधारित्र को जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर आवेश की मात्रा असमान, Q1, Q2, Q3 देख पा रहे हैं आपका, यह असमान है, परंतु विभव का मान क्या होता है, समान होता है। अगर इस पर हम बात करें निगमन के लिए, तो इसके लिए आपको पता है जो असमान हो उसको संयुक्त कर दीजिए, जोड़ लीजिए, तो टोटल Q बराबर हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ही माइंड लगा देना है। आपको पता है C बराबर होता है Q/V, ध्यान आया, C बराबर Q/V। इसका मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा आपका C/V, ठीक। तो Q1 के केस में हम क्या लिखेंगे, Q1 बराबर लिखेंगे C1V, क्योंकि कामन है, भी विभव क्या है, कामन है। ऐसे Q2 बराबर अगर लिखें तो आप लिख सकते हो C2V। ऐसे Q3 बराबर आप लिख सकते हो C3V। रखने पर यहाँ रख दीजिए, तो Q बराबर क्या है आपका CV हम प्लेस कर देते हैं। और Q1 बराबर क्या है आपका C1V प्लस ये हो जाएगा C2V प्लस ये हो जाएगा C3V। अगर देखा जाए तो V कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फार्मूला आ गया C बराबर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C। इस प्रकार से आपने देखा जब हम समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ देते हैं तो परिणामी जो धारिता होती है प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योग, बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। परंतु यही आपका अगर श्रेणी क्रम में होता तो सूत्र क्या बनता था, व्युत्क्रम के योगफल के क्या होता था, बराबर होता। आपको पता है संधारित्र को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो आवेश
थोड़े थोड़े मात्रा में संचित होता है, थोड़े थोड़े मात्रा में संचित होता है। अब ये बताइए, पहले से आवेश अगर थोड़ा सा मात्रा संचित हो गया और उसी प्रकार का समान आवेश जब आप दोगे तो क्या उत्पन्न होगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आवेश संचित होता है, जो कि बाह्य आवेश पर कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल लगाता है, लगाता है, प्रतिकर्षण बल लगाता है। इस प्रकार इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है? संचित हो जाता है। इस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको हम पूर्व में बताए हैं, कोई भी अगर चालक को हम आवेशित करते हैं तो उसके लिए कार्य के लिए स्थितिज ऊर्जा के लिए फार्मूला आया था ½ QV²। ध्यान आया? सेम प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पर हम उस मेथड का इस्तेमाल ना करके अवकलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। चाहे तो आप सामान्य मेथड से भी उसी मेथड का इस्तेमाल करके आप गणना कर लीजिए, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, परंतु हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वर्तमान में हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अवकलन विधि से। किस विधि से? अवकलन विधि से। मान लेते हैं, माना संधारित्र की धारिता क्या मान लेते हैं? C। ठीक। दिया गया आवेश जो दिया जाएगा, सूक्ष्म आवेश दिया जाएगा, परंतु यहाँ संकेत कर देते हैं Q'। उसको आवेश दिया गया। क्या आवेश दिया गया? Q'। अतः विभव में परिवर्तन। अतः विभव, किसका विभव? संधारित्र का विभव हो जाएगा V'। अगर यहाँ से हम लिखना चाहें 10, इस प्रकार से अगर हम इन तीनों में संबंध बनाना चाहें तो C बराबर होता है आपका, Q/V, तो Q'/V' हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। ठीक। और हमें किसकी गणना करनी है? कार्य की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? कार्य। अतः बट हम सभी लोग जानते हैं कार्य W बराबर होता है आपका V/Q। ध्यान आया? V/Q। आपको ये पता है? कार्य बराबर होता है विभव गुणे आवेश। क्योंकि यहाँ पहले जब किसी संधारित्र को आवेश दोगे तो बहुत सूक्ष्म में दोगे, थोड़ा थोड़ा करके, तो थोड़ा मात्रा में देंगे तो थोड़ा कार्य होगा, तो इसको नाम देते हैं DW। सूक्ष्म कार्य बराबर हो जाएगा DQ। सूक्ष्म आवेश दिया जाएगा, तो सूक्ष्म आवेश देंगे तो उसके विभव क्या हो जाएगा? DW बराबर हो जाएगा V/DQ। परंतु यहाँ ध्यान दीजिए, जो चेंजेज है विभव में जो चेंजेज है और आवेश में जो चेंजेज है डैश में है, तो इसको डैश से हम लोकेट कर देते हैं। ठीक। अब फिर क्या करते हैं? यहाँ से लाकर हम V का मान इससे लाकर रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से V' का मान रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए DW बराबर हो जाएगा आपका Q'/C/D। ठीक। फिर हम क्या करते हैं? यहाँ से आपका अवकलन है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो W बराबर हो जाएगा आपका
1/c आपका कांस्टेंट है, इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा तो केवल q डैश और dq पर पड़ेगा, ठीक। और आप जो चार्ज दोगे, जीरो से जीरो चार्ज पहले था उसको चार्ज हमने कर दिया कहाँ तक, q तक। अब इसको क्या करते हैं, हम हल कर देते हैं। और आपको इंटीग्रेशन के रूप में आपको पता होगा, क्लास में हमने कई बार बताया, इंटीग्रेशन यक्स dx बराबर होता है आपका इंटीग्रेशन यक्स की पावर n इंटू डी एक्स बराबर होता है आपका यक्स n+1/n+1। यहाँ पर रख कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, w बराबर हो जाएगा आपका 1/c, ये हो जाएगा q डैश स्क्वायर, q डैश स्क्वायर हो जाएगा, q डैश स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और ये जो आपका लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्यों, यहाँ आ जाएगा 0। अब क्या करते हैं, इसको हम सिंपलीफाई कर देते हैं। सेम प्रक्रिया हमने इस्तेमाल किया है। देखिए यहाँ पावर आपका 1 है, यक्स डैश का पावर कितना है, 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो w बराबर हो जाएगा आपका। अब एक बार q का वैल्यू प्लेस कीजिए, एक बार 0 का वैल्यू, तो q डैश बराबर क्या प्लेस कर दोगे, q, तो 1/c, और ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2। इस तरह से किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही किसके बराबर हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के। तो क्यों W को हम किससे लोकेट कर देंगे, U से, पोटेंशियल एनर्जी से। इस तरह से आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसी फार्मूले को हम दूसरे प्रयास में ऐसे लिखते हैं, U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब इसको क्या करते हैं, पदों में क्या करते हैं, मान को निकाल देते हैं। अन्य पद में अगर निकालना हो तो q बराबर हम रख सकते हैं। अगर अन्य पद में अगर इसको हमें ड्राइव करना हो तो इस सूत्र को और हम ड्राइव कर सकते हैं अन्य पद में। बट आपको पता है, ये आपका समीकरण नंबर 2 देते हैं नाम इसका, समीकरण 2। बट आपको पता है q बराबर होता है CV इक्वेशन सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड में रखने पर रख दीजिए। तो q बराबर CV रख दोगे तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा अपान C, और C का एक खाते से कट जाएगा, तो आपका फार्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 3, क्वेश्चन नंबर 3। परंतु आप चाहे तो और एक तरह से कर सकते हो, बट अगर इसको आप बनाना चाहें दूसरे वे में तो दूसरे वे में बना सकते हो। C बराबर होता है आपका Q बाई V, बट C बराबर होता है आपका Q बाई V रखने पर रख दीजिए। तो देखिए C की जगह पर हम क्या रखेंगे, अब Q बाई V रखेंगे। सो Q बराबर हो जाएगा हाफ और C की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा Q बाई V स्क्वायर। एक पावर इससे कट गया तो आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया हाफ Q V। इस तरह से एक फार्मूला आपका और बन गया। और मापदंड क्या होगा इसका, जूल होगा। मापदंड क्या होगा आपका, जूल होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। इस प्रकार से किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया सूत्र जो आपके सामने आएगा, समीकरण सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, सबको एक साथ कह सकते हैं, U बराबर हो जाएगा आपका हाफ CV स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हो हाफ QV, या फिर आप कह सकते हो हाफ Q स्क्वायर बाई C। किया गया कार्य के लिए किए गए आवेशित करने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो प्रदर्शित हो रहा है एक सूत्र हो जाएगा। उपरोक्त सूत्र क्या बताएगा, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य या स्थितिज ऊर्जा है। आगे अंतिम टॉपिक इस इकाई के अंतर्गत संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का जो एक ट्रिक सेट किया गया है, प्रति एकांक आयतन में प्रति एकांक
आयतन में संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में इसका परिभाषा जो गढ़ा गया है, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र कैसे पता करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक आयतन, आयतन को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से, ध्यान रखिएगा वॉल्यूम है, और एक भी हम प्रदर्शित करते हैं विभव, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ V आपका वॉल्यूम है और वहाँ V आपका संकेत वहाँ पर जो था विभव। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक आयतन में संचित, संचित किसकी मात्रा? ऊर्जा, ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व कहलाती है, कहलाती है। अच्छा, अब इसके लिए सूत्र निकालना पड़ेगा आपको। इसके लिए सूत्र बनेगा, आइए देखते हैं कैसे बनता है। आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, चूँकि अगर समांतर प्लेट संधारित्र एक बना दिया जाए तो एक तरह से, अगर आप दैनिक लाइफ में समांतर प्लेट संधारित्र बनाए तो एक तरह से घन के आकार का बनता है, और इसका मतलब वो कुछ आयतन को भी क्या करता है? फिक्स करता है। इस प्रकार यहाँ से अगर ध्यान दें तो अभी हम जानते हैं, बट आप सभी लोगों को पता है, अभी हम निकाले हैं कि U बराबर आपका आया था हाफ CV²। ध्यान आया? हाफ CV²। यहाँ मालूम, यहाँ वोल्टेज है, वोल्टेज को हम V से लोकेट कर देते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। और आपको पता होना चाहिए, बट C बराबर होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए C की वैल्यू जो होती है A/0/d। ध्यान आया? समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये सूत्र हमने निकाला है पहले। आप चाहें तो इसमें K भी लगा दीजिए, लेकिन यहाँ निर्वात के लिए भी बात कर लेते हैं। C बराबर A/0d, यहाँ पर हम प्लेस कर देते हैं तो U बराबर हो जाएगा हाफ A/0/d इंटू V²। और आपको पता होना चाहिए, बट ये भी आपको ज्ञात है, V बराबर होता है, विभव बराबर होता है आपका E/d, E/d। ये भी आपको ज्ञात है विभव परवर्तता के सूत्र से। विभव परवर्तता बराबर होता है आपका वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी, विभव में परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन। तो यहाँ से ये एक फार्मूला आपको पहले से ज्ञात है, V बराबर E/d। यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, प्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा हाफ A/0/d। अगर यहाँ V की वैल्यू प्लेस कर दोगे तो E²d²। यहाँ से एक पावर इससे कैंसिल, एक पावर इससे कैंसिल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा U बराबर हो जाएगा आपका हाफ A/0 इंटू डी। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, A/d आपका क्या बताएगा? क्षेत्रफल बताएगा। क्या बताएगा? क्षेत्रफल। A/d क्या बताएगा? बट एरिया में लंबवृत्तीय बेलन ऐसे बना हो, लंबवृत्तीय बेलन, उसके एरिया में चौड़ाई से, ऊंचाई से आप गुणा कर दीजिए। किससे गुणा करिए? ऊंचाई से। क्योंकि यहाँ समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं तो समांतर प्लेट ऐसे है, तो एक देखिए 3D आकृति बन गया। ठीक ठीक। अब यहाँ समांतर प्लेट, यहाँ का क्षेत्रफल क्या है? A है, और इसके बीच की दूरी क्या है? D। तो इसका मतलब इस पूरे का क्या पता चल जाएगा? क्षेत्रफल में किससे गुणा कर देंगे? चौड़ाई से गुणा करेंगे तो क्या पता चल जाएगा? वॉल्यूम पता चल जाएगा। यहाँ से हम जानते हैं वॉल्यूम भी बराबर होता है A/d, A/d। तो यहाँ से हम प्लेस कर देते हैं, U बराबर हो जाएगा हाफ A/0 वैद्युत क्षेत्र स्क्वायर A/d। A/d को एक साथ कर देते हैं। A/d बराबर क्या रखेंगे? V। V मीन्स यहाँ आयतन से भाव है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ V का जो अर्थ है आयतन से लिया जा रहा है। ये हो जाएगा E² और ये बन गया आपका V। और चूंकि परिभाषा में कह रहा प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, प्रति एकांक, इसको क्या बनाना? एकांक। और एकांक का मतलब होता है, इसको यूनिट बनाइए। यूनिट बनाने के लिए U में क्या करते हैं? भाग लगा दीजिए, U/V।
बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पर यू बाई भी क्या बता रहा है, ऊर्जा घनत्व बता रहा है। क्या बता रहा है, ऊर्जा घनत्व क्या बता रहा है। इसको किससे संकेत कर देते हैं, स्मॉल यू से कर दीजिए, स्मॉल यू से लोकेट कर देते हैं। इसी को कहा जाएगा ऊर्जा घनत्व। क्या कहा जाएगा, ऊर्जा घनत्व। स्मॉल यू से लोकेट कर देते हैं। स्मॉल यू बराबर हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इस तरह से आपके सामने ऊर्जा घनत्व के लिए क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अगर उसमें परावैद्युत पदार्थ के भर देते तो के गुना मान बढ़ जाएगा, ऐसे भी कह सकते हो। यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ऐसा भी आप कह सकते हो। इस प्रकार से संधारित्र में ऊर्जा घनत्व के लिए सूत्र आ गया। यू बराबर हाफ के एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। के का मान निर्वात के लिए 1 रखा जाता है, ये आपको पता है, लेकिन कुचालक पदार्थ के लिए अनंत होता है, और कुचालक पदार्थ के लिए इसका वैल्यू सदैव 1 से अधिक होता है। इस प्रकार से जो बातें आपको नहीं समझ में आता है, आप कमेंट में शेयर करके अवश्य पूछने का प्रयास करिए। धन्यवाद। इस तरह से ये यूनिट 4 से हम समाप्त कर ले गए हैं। धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके आप सभी लोग एक बार झूम कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक, ओके, गुड बाय, धन्यवाद।